आज हम लोग बात करेंगे उस बारे में जो अभी हाल फिलहाल में सारे लोगों को ट्रबल कर रहा है, और वो है प्रोलॉन्ग कफ। हम लोग इस बार देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को मतलब हो सकता है कि हल्की सर्दी हुई हो या ना भी हुई हो, 1-2 दिन का बुखार हुआ हो या ना भी हुआ हो, खांसी काफी लंबे समय तक चल रही है। किसी को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना। बहुत सारे लोगों में हम ये भी देख रहे हैं कि एक बार खांसी हुई, उसके बाद कुछ दिनों बाद ठीक हो गई, फिर से हो रही है। फिर कुछ मौसम चेंज हुआ कि आप कहीं गए तो फिर से खांसी बढ़ रही है। आज हम लोग इस बहुत ही ट्रबलिंग सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है, जब भी आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद हो सकता है कि आपके गले के रिसेप्टर्स और किसी ट्रिगर को हाइपर सेंसिटिव हो जाए, या तो बहुत बार क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के बाद या एलर्जी होने के बाद हमारी जो सांस की नली होती है वहां पे सूजन हो जाती है और वहां पर कफ बार बार होता है। तो इन सब रीजन से हम लोगों को खांसी बार बार होती है। तो आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? हमें अगर खांसी 10 दिन से ज्यादा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत बार अंदर सूजन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हमें स्पेसिफिक दवाइयां देनी पड़ती हैं जिसकी जरूरत है, वो आपको पता नहीं चलेगा। अगर साथ में आपको वीजिंग साउंड आ रहा है, मतलब सीने से साई साई चींटी जैसी आवाज आ रही है, तो आपको इमीडिएटली दिखाना है। अगर आपको खांसते खांसते सर चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आपको दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर साथ में फीवर है तो भी आपको दिखाना चाहिए। अगर आपका जो बलगम है, जो खखार है, उसका रंग अलग है, पीला, हरा, इस टाइप का है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। हो सकता है कि आपके गले में सिर्फ खिचखिच हो, या आपके गले में दर्द हो, या खाना निगल नहीं पा रहा है, या रात को खांसी हो। इन सब सिचुएशन में भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। अब आते हैं आप घर पे क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन। अगर आपको मनाही नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, 4 से 5 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। मनाही मतलब बहुत सारे किडनी के पेशेंट्स या हार्ट के पेशेंट्स में पानी की लिमिटेशन होती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप प्लीज ज्यादा पानी पिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गार्गलिंग करें। गले में खिचखिच अगर हो रही है, पानी में नमक डाल के, या बहुत सारे सिरप्स आते हैं जो आप लोकल इरिटेशन को कम करते हैं, लोकल जो इन्फेक्शन है उसको कम करते हैं, आप उनके साथ भी गार्गल कर सकते हैं। अदरक और शहद को चूस सकते हैं आप। लिमिटेड अमाउंट में काढ़ा भी बहुत हेल्प करता है, बट उसको अनलिमिटेड अमाउंट में ना लें। बहुत सारे ऐसे लोजेंजेस आते हैं जो आप चूस सकते हैं ताकि यहाँ पे जो इरिटेशन है वो कम है। इसके अलावा अगर आपको बुखार है तो आप पैरासिटामोल की गोली ले सकते हैं। अगर आपको एलर्जी है, नाक बंद हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, तो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ जैसे सेट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन, लोराटिडिन, ओलोपेटाडिन, बिलास्टिन, बहुत सारी आती हैं, तो आप इनमें से कुछ ले सकते हैं। पर अगर अलार्मिंग सिम्टम्स हैं तो आप इमीडिएटली आके डॉक्टर को दिखाएं। इस बार हम लोग बहुत लोगों में ये देख रहे हैं कि इस तरह का वायरल इन्फेक्शन होने के बाद लंग्स में निमोनिया भी डेवलप हो रहा है, तो इसको नेग्लेक्ट ना करें और जल्द से जल्द ठीक हो। थैंक यू।